नमस्कार। आपने सुना होगा सहारा इंडिया के बारे में। आपने सुना होगा सुब्रत रॉय के बारे में। आपका भी पैसा अटका हुआ होगा सहारा इंडिया में। सहारा इंडिया की कहानी। सहारा इंडिया को रातों रात किसी एक चिट्ठी ने अरस से फरस तक पहुंचा दिया। किसने लिखा था लेटर, वो आज तक एक रहस्य है। तो चलिए, सुब्रत रॉय कभी देश के बड़ी शख्सियत हुआ करते थे और सहारा इंडिया भारतीय टीम तक को स्पॉन्सर किया करती थी। लेकिन एक चिट्ठी ने उन्हें अरस से फरस तक लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था। आइए जानते हैं सुब्रत रॉय के जेल जाने का कारण। आखिर क्या था चिट्ठी का किस्सा। कभी देश की बड़ी शख्सियत हुआ करते थे सुब्रत रॉय। एक समय था जब उनके यहाँ छोटी छोटी पार्टियों में भी बड़े राजनेताओं को लेकर फिल्मी सितारों का जमवाड़ लगा रहता था। लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले उनके साथ चला करते थे। इतनी बड़ी हस्ती के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनको जेल जाना पड़ गया। सहारा ग्रुप अपने निवेशकों को भुगतान करने में असफल रही। इसी कारण सुब्रत रॉय को 4 मार्च 2014 को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वो निवेशकों की 24,000 करोड़ रुपए ब्याज समेत लौटा दें। इससे उनकी निजी जिंदगी के साथ साथ उनके कारोबार भी काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुए। आइए जानते हैं क्या कारण रहे सुब्रत रॉय के जेल जाने के। एक समय ऐसा था जब देश में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का डंका बजा करता था। सुब्रत रॉय देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी उन्हें अचानक अरस से फरस तक पहुंचा दिया। आइए जानते हैं किसने लिखी थी वो चिट्ठी और क्यों सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ गया था, और सहारा की डूबती सहारा जैसी एक बड़ी कंपनी, लीडिंग कंपनी कैसे डूब गई थी। इस चिट्ठी ने देश के सामने सहारा में चल रही कथित गड़बड़ियों को उजागर कर दिया था। ये बात है 4 जनवरी 2010 की, जब पैसे से सीए रोशनलाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक को चिट्ठी भेजी। साथ ही ये दावा किया कि वे इंदौर से हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे, जो तय नियमों अनुसार जारी नहीं किए थे। ये बॉन्ड सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किए गए थे। रोशनलाल ने इन बॉन्ड्स की जांच की मांग की। मामला सेबी के पास पहुंच गया। नेशनल हाउसिंग बैंक ने इस चिट्ठी को सेबी के पास भेज दिया, क्योंकि उनके पास जांच का अधिकार नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी के पास इस तरह की एक और चिट्ठी आई थी। यह चिट्ठी अहमदाबाद के एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की ओर से आई थी। इसके बाद से ही सेबी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने 15% वार्षिक ब्याज के साथ सहारा ग्रुप को निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया। निवेशकों को वापस करने वाली रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। अब ये रोशनलाल कौन थे? आपने सुना नाम रोशनलाल का। रोशनलाल के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। सहारा ग्रुप के वकीलों ने भी रोशनलाल के पते पर एक लेटर भेजा था, जो पता न मिलने पर वापस आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोशनलाल नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। ऐसा माना जाता है सारा प्रमुख के खिलाफ शिकायत किसी कॉरपोरेट प्रतिद्वंदी ने की थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि सारा ग्रुप ने सेबी के कानूनों का उल्लंघन किया है। उन लोगों से पैसे लिए गए जो बैंकिंग सुविधा ही नहीं उठा सकते थे। जब सहारा ग्रुप निवेशकों का पैसा देने में असफल रही तो 4 मार्च 2014 को सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उन्हें निवेशकों के 24,029 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने को कहा। इस कारण सुब्रत रॉय की निजी जिंदगी के साथ साथ उनका कारोबार भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। सुब्रत रॉय की जिंदगी बड़ी लेविश लाइफ थी। बड़ी लाइफ स्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां मेंटेन करते और बड़ी गाड़ियों में चलते। ये भी भारत का एक बड़ा स्कैम था। यदि आपका भी पैसा सारा इंडिया में अटका हुआ है, डूबा हुआ है, और वो पैसा किस प्रकार से मिल रहा है, तो मैं वीडियो लिंक करूँगा, वो आप देखिएगा। उन वीडियोस में आपको पूरी प्रोसेस है, आपका पैसा सारा इंडिया से वापस कैसे आ सकता है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे थे दैवम बात।
और देवम्बाट की जानकारियों वाले कॉर्नर में थे। और अब आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।